इस्क्यूलस हिपोकैस्टेनमा होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 70, 71, 72 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। यूरोप और अमेरिका के एक प्रकार के वृक्ष से टिंचर तैयार होता है। यह बवासीर, कितने ही स्त्री रोग और फेरिंजाइटिस, गलनली प्रदाह इत्यादि रोगों में व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। इस्क्यूलस का रोगी क्रोधी और आशाहीन रहता है। डॉक्टर हेल का कहना है, इस्क्यूलस की क्रिया यकृत, धमनी और सिरा, लिवर एंड पोर्टल सिस्टम इत्यादि पर होती है। क्रिया यकृत की क्रिया की विलक्षणता से तथा और भी कई कारणों से मलद्वार के बगल और भीतर की श्लैष्मिक झिल्ली की हिमरॉयडल निम्न सरलांत्र शिराओं में रक्त की अधिकता होकर वे फूल उठती हैं। हिमरॉयडल शिरा में खून ज्यादा हो जाने की वजह से शिरा फट जाती है और मलद्वार से खून निकलने लगता है। इसे हम लोग खूनी बवासीर कहते हैं। इससे मलद्वार में प्रदाह होता है। उस शिरा का आखिरी भाग फूलकर मलद्वार के भीतर या बाहर बकरी के स्तन की छीमी की तरह हो जाता है। कब्ज इत्यादि कितने ही उपसर्ग पैदा हो जाते हैं। यही बवासीर और बवासीर का मसा है। इस पर इस्क्यूलस की विशेष क्रिया होती है। नीचे लिखी बीमारियों में इस्क्यूलस की अधिक जरूरत पड़ती है। 1. बवासीर और बवासीर का मसा। 2. कमर और कूल्हे की हड्डी में तेज दर्द जिसकी वजह से कामकाज न कर सकना, मैक्रोटिनम। 3. कब्ज, सरलांत्र, कांच निकलना। 4. अर्श या पित्तवृद्धि के साथ मंदाग्नि और पाकाशयशूल, गैस्ट्रैल्जिया। 5. बाधक, श्वेत प्रदर, ऋतुस्राव का रंग कालिमा लिए, स्राव गाढ़ा, खाल गला देने वाला। 6. फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस अर्थात गलकोश की ग्रंथिवृद्धि के साथ गलकोश का प्रदाह। चरित्रगत लक्षण। 1. शरीर के कितने ही स्थानों में जैसे हृदपिंड, फेफड़े, पाकस्थली, मस्तिष्क, तलपेट, चर्म इत्यादि स्थानों में इस तरह की पूर्णता मालूम होना मानो बहुत सा खून जमा हुआ है। हमेशा दुखित क्रोधी स्वभाव रहना। 2. यकृत और हिमरॉयडल शिरा, मलनली का नीचे वाला शिराजाल में रक्त इकट्ठा होना। दर्द। 3. मुंह, गला, मलनली आदि की श्लेष्मिक झिल्ली का फूलना, वहां दर्द, जलन और सूखापन मालूम होना। 4. नाक से पानी की तरह कच्चे जुकाम का स्राव निकलना, नाक में जलन, नाक में घाव की तरह दर्द, ठंडी हवा लगने से तकलीफ बढ़ना। 5. बवासीर, मलद्वार में जलन, खुजली, सूखापन, गर्मी और भार मालूम होना, ऐसा मालूम होना जैसे मलद्वार में कीलें ठोंकी हुई हैं। 6. कमर और कूल्हे की हड्डी में तेज दर्द के साथ कब्ज, गर्भावस्था में कमर में बेतर दर्द, जरायु का अपने स्थान से हटना, प्रोलैप्सस, श्वेत प्रदर। 7. गलकोश प्रदाह रोग में गले में जलन, गले में गोदने की तरह दर्द और सूखापन, सूखी खांसी। अर्श, मलद्वार में कुछ गड़ते रहने की तरह दर्द, अकड़न का दर्द, कमर में दर्द, पेन इन सैक्रोइलियाक सिम्फिसिस प्यूबिस, भार मालूम होना, मलद्वार भीगा मालूम होना, मलद्वार में जलन, खुजली, मसा, भीतरी या बाहरी मसा, उसमें बहुत दर्द, यकृत की जगह भार मालूम होना, कमर में दर्द, पाखाना हो जाने के बाद मलद्वार में बहुत देर तक जलन रहना, पाखाना हो जाने के बाद मलद्वार रुका है ऐसा मालूम होना इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं। इस्क्यूलस के बवासीर में साधारणतः रक्तस्राव नहीं रहता। ब्लाइंड पाइल्स पर बीमारी पुरानी हो जाने पर रक्तस्राव भी होता है। इसमें बवासीर का दर्द कमर और पीठ तक फैल जाता है। इस्क्यूलस नक्स वोमिका, सल्फर और कॉलिनसोनिया से यदि किसी तरह का फायदा न दिखाई दे तो उनके बाद इसका प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। इसका दर्द आदि विश्राम करने पर घटता है और हिलने डोलने पर बढ़ता है। ब्रायोनिया आदि के समान अन्यान्य कितने ही लक्षण एलो के समान हैं। नक्स वोमिका, इसके बवासीर में अक्सर खून जाता है, पाखाना लगता है पर होता नहीं। इसके मलद्वार का दर्द और कमर का दर्द इस्क्यूलस के दर्द की अपेक्षा बहुत कम होता है और विश्राम करने पर घटना और हिलने डोलने या परिश्रम से बढ़ना यह लक्षण भी नहीं है। नक्स से बीमारी कुछ घटने पर उसके बाद सल्फर से लाभ होता है। बहुत सी पुस्तकों में बवासीर की बीमारी में सवेरे सल्फर और शाम को नक्स वोमिका के व्यवहार का उपदेश दिया गया है,
पर हम इस तरह पर्यायक्रम से औषध विशेषकर सल्फर के प्रयोग करने के पक्षपाती नहीं हैं। रेटाविया एक तरह के वृक्ष की जड़ से इसका मदर टिंचर तैयार होता है। क्रम 3-200 मलद्वार में कांच के टुकड़े से गड़ना और दर्द इस्क्यूलस की बनिस्बत कम रहने पर भी इसमें इतनी अधिक जलन रहती है कि जैसे किसी ने लाल मिर्च की बुकनी छिड़क दी हो। पाखाना हो जाने के बाद मलद्वार में असह्य दर्द और बहुत देर तक जलन रहती है। इस्क्यूलस में पाखाने के बहुत देर बाद और रेटाविया में पाखाना होने के ठीक बाद से ही जलन आरंभ हो जाती है। मलद्वार में फिशर फटना, जिसमें स्पर्श सहन न होने वाला दर्द और स्तन की घुंडी फटने, फिशर में भी रतानहिया फायदेमंद है। कॉलिन्सोनिया बवासीर से लगातार खून न जाने पर भी इससे लाभ होता है। रोगी का ऐसा समझना कि मलद्वार में कांच का चूरा या एक धारदार कांटी गड़ी हुई है। इसके उपसर्ग रात में बढ़ते हैं। जबरदस्त कब्ज, मलकड़ा और गेंद की तरह गोल। एलोइस के बवासीर में ठंडे पानी का प्रयोग करने पर तकलीफ घटती है। इसमें पाखाना वायु निकलने के साथ ही या पेशाब के वेग से अनजान में निकल जाता है। पेट में वायु होती है। इग्नेशिया अध्याय देखिए। हेमामिलिस बहुत ज्यादा परिमाण में रक्तस्राव, इसका अध्याय देखिए। द्रष्टव्य अर्श बवासीर एक तरह का धातुगत रोग है। यह प्राय संपूर्ण आरोग्य नहीं होता। कुछ दिनों के लिए केवल दब जाता है, फिर बीच बीच में इसके उपसर्ग दिखाई देते हैं। इस रोग में यदि किसी दवा से कोई लाभ न दिखाई दे तो आल्पीन या सुई से 4 से 5 जीवित खटमल पकड़कर एक टुकड़े पके केले के अंदर भरकर 2 से 4 दिन सवेरे खाली पेट में निगल जाइए। खूनी बवासीर में इससे ही खून जाना अक्सर बंद हो जाता है। 5वें दिन से 2 से 3 खटमल इसी तरह 2 से 3 सप्ताह खाने से या तो रोगी एकदम आरोग्य हो जाएगा अथवा बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। खूनी बवासीर में यह मेरी परीक्षित दवा है। साइमेक्स देखिए। हर बार पाखाना के बाद अंगुली से रेक्टम के अंदर से मल निकाल देने पर अर्थात नित्य मल साफ रखने से बवासीर संपूर्ण अच्छा हो जाएगा। जो आलसी हो, कामकाज करने की इच्छा न होती हो, शराब आदि पीते हो, उनकी बीमारी में इस्क्यूलस ग्लैब्रा लाभदायक है। बच्चों के बवासीर में एमोन कार्ब, बोरेक्स, मर्क्यूरियस, वृद्धों को एमोन कार्ब, एनोकार्डियम, गर्भावस्था में लाइकोपोडियम नक्स, सॉरी में पल्सेटिला, शराबियों के बवासीर महलकेसिस नक्स आदि। बवासीर की तकलीफ के लिए प्लेंटेको देखिए। अर्श के कारण कांच बाहर निकल पड़े और भीतर न जाए तो प्रूटाक्यू का बाहरी और 30 या 200 शक्ति का भीतरी प्रयोग करना चाहिए। स्त्रीरोग, जरायु, ग्रीवा का फूलना, दर्द, गर्भाशय का टेढ़ा हो जाना या घूम जाना, जरायु कड़ी होना, उसमें टपक इत्यादि में इस्क्यूलस बहुत फायदा करती है। पीले रंग का प्रदर का स्राव, बाधक का दर्द और उसके साथ ही कमर में दर्द इत्यादि में भी यह लाभदायक है। इसके साथ बवासीर, यकृत का दोष वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। खांसी, फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस, सवेरे बलगम अधिक निकलना, गला फंसा रहना, गले में घाव, दर्द, सूखापन, जलन, क्रोनिक फेरिंजाइटिस, पुराना गलकोश प्रदाह और बवासीर वाले रोगियों की इस बीमारी में इस्क्यूलस अधिक लाभदायक है। सदृश बवासीर में एलो, कॉलिन्सोनिया, इग्नेशिया, एसिड म्यूर, नक्स, सल्फर संबंध। अर्श में कॉलिन्सोनिया के बाद इस्क्यूलस से रोग बिल्कुल आरोग्य हो जाता है। नक्स और सल्फर से फायदा न होने पर इस्क्यूलस की जरूरत पड़ती है। क्रियानाशक नक्स। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन। क्रम 3x 6x शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।